अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर शफीक जोया। और आज से हम फिज़िक्स के कुछ लेक्चर की सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के टॉपिक्स कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम एमडी कैट के जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होंगे कुछ टॉपिक्स में जिनमें एमडी कैट के हम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ उनके कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब इस चैप्टर के इब्तदाई हिस्से में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर्स को जाहिर कैसे किया जाता है, वेक्टर्स की एडिशन सीखेंगे, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। और उसके बाद हम वेक्टर्स के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स पर। इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स हल करने के लिए हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा, वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक चीज समझना जरूरी है जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं all measurable quantities are called physical quantities। कि तमाम काबिले पैमाइश मिकदारें हमारे पास कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पर लेंथ है, किसी भी चीज की आपने लेंथ मेजर करनी है, जैसे कि इस मार्कर की हमने अगर लेंथ मेजर करनी है तो मीटर रॉड से हम इसकी क्या मेजर कर लें, लेंथ मेजर कर लें। तो लेंथ हमारे पास क्या हो गई, एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गई। अच्छा, मैस की बात करें तो मैस को अगर हम एक तराजू पर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का मैस मेजर कर सकते हैं तो मैस भी हमारे पास क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। टाइम, तो घड़ी पर हम देख सकते हैं कितना टाइम गुजर रहा है, टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो टाइम भी कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारे पास, एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गई। अच्छा, इसी तरह फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स भी आप एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, स्प्रिंग बैलेंस, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है उसकी पैमाइश कर सकते हैं। वेलोसिटी, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपके बाइक पर सामने स्पीडोमीटर लगा है जो आपको उसकी वेलोसिटी बता रहा है, यानी कि आपको डायरेक्शन का भी पता है और स्पीड का भी पता है, आपको वेलोसिटी का पता चल रहा है। अब तो ये सारी काबिले पैमाइश मिकदारें जिनकी आप पैमाइश कर सकें, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, अब इसमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि लेंथ, मैस, टाइम, इनके लिए हमें किसी भी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए हमें डायरेक्शन का बताना, सिमत का बताना इंतहाई जरूरी है। मिसाल के तौर पर फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई। तो फोर्स और वेलोसिटी में हम साथ साथ क्या बताते हैं, डायरेक्शन भी बताते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया। वैसे आप बेस और ड्राइव क्वांटिटीज पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन के हिसाब से, सिमत के हिसाब से। तो डायरेक्शन के हिसाब से या सिमत के हिसाब से हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत है, वी नीड डायरेक्शन। तो क्या हो गया, हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटीज, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज। अब हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास हैं ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, तमाम ऐसी फिजिकल काबिले पैमाइश मिकदारें जो मैं पहले बता चुका हूं हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड, तमाम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, तमाम ऐसी फिजिकल मिकदारें जिनकी मुकम्मल वजाहत की जा सके बाय देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का लफ्जी मतलब क्या है कि ऐसी मिकदारें, इनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मुकम्मल वजाहत के लिए हमें उनका सिर्फ और सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का लफ्जी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का लफ्जी मतलब है जिसामत, साइज।
तो किसी भी मिकदार के मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, हम उसकी जिसामत या साइज बता रहे हैं। बेसिकली फिजिक्स में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक नंबर जिसके साथ साथ हमें यूनिट भी बताना पड़ता है, और ये जो नंबर और यूनिट है ये दोनों मिलकर किसी भी मिकदार की जिसामत बताते हैं, साइज बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो नंबर और यूनिट, जैसे मैंने कहा 5 kg, तो आपके जहन में कुछ इतना सा ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसका मैस है 5 kg, जिसामत का अंदाजा आपको हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा 10 kg, तो आपके जहन में उसकी जिसामत का साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है साइज। तो साइज का हमें पता किस चीज से चल रहा है, दो चीजों से पता चलता है किसी भी चीज के साइज का, मैग्नीट्यूड का, नंबर विद यूनिट। तो ये दो चीजें हमें किसी भी चीज का साइज बताते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब, जिनकी मुकम्मल वजाहत की जा सके बाय देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड, उनके जिसामत, उनके साइज के साथ। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बता रहे हैं, साथ डायरेक्शन नहीं, 50 मीटर। तो ये जो नंबर और विद यूनिट हमारे पास आ रहा है, नंबर विद यूनिट, तो ये हमारे पास आ रहा है मैग्नीट्यूड। इसी तरह मैस है 25 kg, नंबर विद यूनिट, मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं, जिसामत बता रहे हैं। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। आप कभी भी दुकानदार के पास जाएं और आप कहें कि हमें 5 किलो चीनी दो, तो आपने कभी भी उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताई, ये नहीं कहा कि 5 किलो चीनी शुमाल की तरफ दो। तो क्या हो गया हमारे पास, ये ऐसी मिकदारें हैं कि जिनकी मुकम्मल वजाहत के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे हमारे पास टाइम आ गया, ये नंबर विद यूनिट 30 सेकेंड। तो क्या हो गया बेटा, हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है इनकी मुकम्मल वजाहत के लिए। तो ये क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट बेटा हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ, कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। पहले वाली क्वांटिटीज थी जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गई, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज, काबिले पैमाइश मिकदारें। लेकिन इन काबिले पैमाइश मिकदारों के साथ हमें क्या चाहिए, विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब, जिनकी मुकम्मल वजाहत की जा सके, किस चीज से, बाय देयर मैग्नीट्यूड, उनकी जिसामत मैग्नीट्यूड से, एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए, जिसामत के साथ साथ हमें क्या चाहिए, सिम्त, डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज की हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज की हमारे पास एग्जांपल है फोर्स, क्या है, 30 न्यूटन, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, नंबर विद यूनिट, बेसिकली मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन। ईस्ट, क्या आ गई हमारे पास, डायरेक्शन, कि 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है टुवर्ड ईस्ट की तरफ, एक फोर्स लग रही है जो कि है 30 न्यूटन की। तो क्या हो गया हमारे पास, दोनों चीजें हमें बतानी है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, साथ साथ डायरेक्शन का भी बताना जरूरी है। तो ये हमारे पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। देखें बच्चों, फोर्स का मतलब तब तक वाजे नहीं होता जब तक हमें सिम्त का पता ना चले। जैसे मैंने कहा कि फोर्स 30 न्यूटन लग रही है, अब मैं 30 न्यूटन कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पर 30 न्यूटन फोर्स लग रही है और मैं इसकी डायरेक्शन नहीं बताता, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि अगर इसमें मोशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो वो किस डायरेक्शन में होती है। तो हमें फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन बताना। जैसे ही मैंने कहा 30 न्यूटन ईस्ट, सब लोग इसमें क्लियर हो गए कि अगर इस पर 30 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रही है तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में भी हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। क्या हमारे पास आ रहा है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है, दो चीजें हमें चाहिए ना, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और एज वेल एज साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो वेलोसिटी में हम देखें दोनों चीजें बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं कि कितना है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, नंबर विद यूनिट, मैग्नीट्यूड आ गया, और साथ साथ हम क्या बता रहे हैं, नॉर्थ, डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से
किस तरफ जा रही है, वेलोसिटी से किस तरफ जा रही है, टुवर्ड नॉर्थ। अब इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट, तो मैग्नीट्यूड भी हमें बताना जरूरी, मैग्नीट्यूड का भी, और साथ साथ हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। तो ये हमारे पास हो गई वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है और साथ साथ क्या बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है। अच्छा, अब हमारा क्योंकि इस चैप्टर में फोकस था वेक्टर्स की तरफ, तो स्केलर्स, फिजिकल क्वांटिटीज और स्केलर हमने देख लिए, लेकिन हमारा मेन फोकस था वेक्टर्स की तरफ। तो अब वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वेक्टर्स तो मैं बता चुका हूं। अब देखते हैं हम कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम करते हैं, वेक्टर्स को जाहिर कैसे करते हैं। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से आती है, एक आ गई है नंबर 1 उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी हम देखेंगे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टार्ट करते हैं वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, सिंबल का मतलब है नाम देना, उसको इलामत देना। तो इलामत में हमारे पास क्या आ रहा है कि जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए थे कि फोर्स के वेक्टर को हम F से जाहिर करते थे, वेलोसिटी के वेक्टर को V से जाहिर करते थे, एक्सेलरेशन के वेक्टर को हम A से जाहिर करते थे। तो हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है कि वेक्टर्स को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी बुक वाला क्या लिखता है कि जब भी बुक में आप वेक्टर को जाहिर करेगा, किताब वाला जब किसी वेक्टर को लिखेगा तो वो कैसे लिखेगा, उसके सिंबल, उसको नाम कैसे देगा, उसको सिंबल कैसे देगा। तो इन बुक वेक्टर्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स। तो किताब वाला वेक्टर को जाहिर करेगा बोल्ड फेस लेटर से, बोल्ड का मतलब है गहरा करके, नुमाया करके। तो जब भी किताब वाला किसी वेक्टर को नाम देगा तो वो उसको बोल्ड फेस करेगा, उस लेटर को क्या करेगा, जैसे ए लिखा है तो आप बाकी सब अल्फाज की निस्बत देख लें, ए क्या हो चुका है, नुमाया हो चुका है। जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं शोखा, तो ए क्या हो चुका है हमारे पास, नुमाया हो चुका है, वाजे हो चुका है, गहरा हो चुका है, डी। और तो ये हम वेक्टर्स को जब भी किताब वाला कोई सिंबल देगा तो वो उनको बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करेगा। बोल्ड फेस लेटर जैसे ए, डी, आर, इनको क्या किया है, बोल्ड करके लिखेगा, गहरा करके लिखेगा। अब हमारे पास जब हम खुद किसी वेक्टर को नाम दे रहे होंगे, हम खुद का जब किसी वेक्टर को सिंबॉलिकली जाहिर कर रहे होंगे, तो ये प्रैक्टिस तो बैड है कि हम उसको बोल्ड करने के लिए बार बार पेंसिल घुमाते रहें, बार बार पेंसिल चलाते रहें। तो हम क्या करते हैं, जब हैंड रिटन में जब हम किसी वेक्टर को कॉपी पर लिख रहे होते हैं और हम उसको सिंबॉलिकली नाम देते हैं, तो हम क्या करते हैं, लाइट फेस लेटर्स विद एरो और लाइन अबव और बिलो द लेटर, कि हम लाइट फेस लेटर लेंगे, उनको बोल्ड नहीं करना, अब उनको गहरा या नुमाया नहीं करना। आपने क्या करना है, लाइट फेस लेटर्स लेने हैं और उनके ऊपर क्या लगा देना है, एरो लगा देना है, या आप उनके ऊपर एक लाइन लगा दें या उनके नीचे एक लाइन लगा दें। तो ये हमारे पास आ रही है जब हम हैंड रिटन में वेक्टर को जाहिर करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे जाहिर करेंगे। कि कोई वेक्टर आ रहा है तो वेक्टर में दो चीजें हैं, देखें आपको नजर आ रहा है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब भी हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर करेंगे तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के लिए हम यूज करेंगे बिल्कुल लाइट फेस लेटर्स यूज करेंगे, ना कोई लाइन लगाएंगे ना कोई एरो लगाएंगे, या फिर उसके साथ वेक्टर का आप सिंबल लिखें और उसके साथ मॉड की इलामत लगा दें, मॉड की, डी, जैसे ए लिखा साथ मॉड, डी लिखा साथ मॉड, आर लिखा साथ मॉड लगाया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हम करते हैं, एक उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरी है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली, तस्वीरी शक्ल में, जैसे बेटा मेरा नाम शफीक है तो ये मेरी सिंबल या इलामत है। अब जो मेरी तस्वीरी पिक्चराइज फॉर्म है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप उसको ग्राफिकल ग्राफ की फॉर्म में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं किसी भी वेक्टर को। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया बेटा, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड। तो ग्राफिकली हम किसी भी वेक्टर को जाहिर करते हैं एक सीधी लाइन से, जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक एरोहेड लगाते हैं, एक तीर की इलामत लगाते हैं
इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक एरोहेड। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को जाहिर करते हैं एक सीधी लाइन से, जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरोहेड। अब वेक्टर को सीधी लाइन से विद एरोहेड जाहिर किया। अब दो बातें आपने याद रखनी है कि जो लाइन की लेंथ होगी, आप वेक्टर को अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन की लेंथ अकॉर्डिंग टू स्केल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। के हमारे पास ये जो वेक्टर की लेंथ आ रही है, ये वेक्टर के जाहिर करेगी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। क्या मतलब कि अगर ये 30 न्यूटन फोर्स का वेक्टर है, तो अगर 60 का होगा तो इससे डबल हो जाएगा, साइज इसका बढ़ जाएगा। तो ये जो लाइन की लेंथ होगी, ये जाहिर करेगी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, उसकी साइज को, उसके जिसामत को। अब जो एरोहेड है, ये जो हमने इसके ऊपर हेड लगाया है, एरोहेड लगाया है, ये जाहिर करेगा वेक्टर की डायरेक्शन को, कि वेक्टर किस सिमत में है हमारे पास। अच्छा, दूसरा बेटा आपने याद रखना है कि ये जो हमने एरो लगाया है, इसको हम नाम देते हैं वेक्टर के हेड का, और ये जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ था, इसको हम नाम देते हैं वेक्टर की टेल का, दुम का। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली हम वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड जाहिर किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वेक्टर को हम कैसे ग्राफिकली ड्रॉ कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन, कि हमने एक 140 न्यूटन की फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ। हमने इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में सीख के आ चुके हैं। तो किसी भी वेक्टर को अगर ग्राफिकली हम लोगों ने ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले, क्योंकि वेक्टर को हमने लाइन से जाहिर करना है, तो लाइन के मुताबिक हमें एक स्केल चुनना पड़ेगा, हमें एक पैमाना चुनना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास 140 न्यूटन फोर्स है, जो कि नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है। अब बेटा आप लोग एक बात जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं कि नाक की सीध में बिल्कुल सामने नॉर्थ, उसके अपोजिट साउथ, राइट पर ईस्ट, लेफ्ट पर वेस्ट। तो अब हमने एक 140 न्यूटन फोर्स का वेक्टर है, जिसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम हमने किया, स्केल, एक पैमाना चुना। क्या पैमाना चुना कि जो 1 सेंटीमीटर अगर हम लाइन ले रहे हैं ना, वेक्टर को लाइन से जाहिर करना है, तो जो 1 सेंटीमीटर लाइन होगी हमारे पास, 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी, वो किस चीज को जाहिर करेगी, 10 न्यूटन को। तो हमारे पास 140 न्यूटन है, तो अगर 140 न्यूटन हो गया तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। हमने स्केल चुन लिया, पैमाना चुन लिया। क्या पैमाना चुना कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन को, तो 14 सेंटीमीटर 140 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें, तो हमने क्या करना है, स्केल लेना है, और वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ हम लोग चलेंगे कितने सेंटीमीटर, क्योंकि 140 न्यूटन है, तो 14 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास यहां से 1 और ये आ गया हमारे पास यहां तक 14। तो हमें क्या करना है, एक वेक्टर ड्रॉ करना है नॉर्थ की तरफ, जो कि नॉर्थ की तरफ है, और ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर मैंने लगाया, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वेक्टर को हम लाइन से जाहिर करते हैं। तो 14 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई, और डायरेक्शन किस तरफ थी, 14 सेंटीमीटर 140 न्यूटन। तो डायरेक्शन हम देखें किस तरफ है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि साथ बताया गया था कि डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ। तो इसकी डायरेक्शन मैंने किस तरफ ड्रॉ की, नॉर्थ की तरफ ड्रॉ की। अच्छा, अब एक बेटा आप लोगों की एक एक्टिविटी है कि आपने एक वेक्टर लेना है, लेट से 200 न्यूटन का, और आपने उसको ड्रॉ करना है टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का क्या मतलब है कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। याद रखिएगा बेटा, स्केल आपने ऐसा चुनना है कि आपका वेक्टर कॉपी पर ड्रॉ हो सके। ऐसे ना कीजिएगा कि आप स्केल ले लें कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फिर आप उसको कॉपी पर ड्रॉ भी नहीं कर सकेंगे। तो स्केल आपने देख के ये चुनना है कि हमारा वेक्टर कॉपी पर क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए। और दूसरा बेटा, मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तमाम ऐसी मिकदारें जो कि काबिल पैमाइश मिकदारें होती हैं। तो आपका यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या कोई ऐसी मिकदारें भी हैं कि जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, शुरू में हमने पढ़ा था। हाँ बेटा, ऐसी मिकदारें हैं,
मसलन आपका टेस्ट बहुत बुरा हुआ और आपको घर से मार पड़ी, अब आप बहुत उदास हैं। कितना उदास हैं इस चीज की हम पैमाइश नहीं कर सकते। यहां पर बेटा हमारा ये लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको इस लेक्चर के अकॉर्डिंग किसी भी चीज की अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह बेटा इस सीक्वेंस को हम जारी रखेंगे और साथ में हमने एमडी कैट के एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों।